हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम इसमें पढ़ेंगे तुलना का आधार, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। फिर इसके बाद आएगा सदस्यों को शपथ, कार्यकाल, त्यागपत्र, सदस्यों को पद से हटाना, न्यूनतम बैठकें कितनी होती हैं, न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। फिर इसके बाद आएगी ग्राम सभा, वार्ड सभा। फिर इसके बाद आएगी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां कौन कौन सी हैं। बलवंत राय मेहता समिति, इसने क्या कार्य किया। सादी कली समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, लक्ष्मीलाल सिंघवी कमेटी और सरकारिया मिशन। फिर इसके बाद आएगी पीके थुंगन कमेटी, हरलाल सिंह खर्रा कमेटी। फिर इसके बाद आएगी पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। 243 कैसे, 243 न तक, जिसका 2017 सेकंड ग्रेड जीके ग्रुप 1 में क्वेश्चन आया था। फिर इसके बाद नगरीय प्रशासन आएगा। नगरीय प्रशासन में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं आएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था। हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था। तो देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। लेकिन इससे पहले स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था। स्थानीय स्वशासन के जनक हैं लॉर्ड रिपन, जिन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था। फिर उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, और ये बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, 1957 में। देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में नागौर के बगदरी गांव में हुआ और जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। जबकि राजस्थान सर्वप्रथम राज्य था पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला, और राजस्थान के बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था कब स्थापित हुई, 11 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। अब अपन देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तर की है वर्तमान में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो अब इसको पढ़ते हैं। तुलना का आधार स्तर क्या होता है ग्राम पंचायत का, निम्नतम स्तर। फिर आएगी पंचायत समिति, ये मध्यम स्तर की है। फिर जिला परिषद शीर्ष स्तर है। पंचायत राज व्यवस्था में 3 स्तर हैं, सबसे ऊपर जिला परिषद, फिर आएगी पंचायत समिति, फिर आएगी ग्राम पंचायत। अब आता है ग्राम पंचायत का क्षेत्राधिकार कैसा होता है। 5-6 गांवों का समूह मिलकर ग्राम पंचायत कहलाती है। जबकि पंचायत समिति 30 से 35 ग्राम पंचायतों का समूह पंचायत समिति कहलाती है। और जिला परिषद का क्षेत्राधिकार कौन होता है, संपूर्ण जिला परिषद के क्षेत्राधिकार में आता है। ग्राम पंचायत की संरचना कैसी होती है कि ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच मिलकर ग्राम पंचायत की संरचना बनती है। और पंचायत समिति की संरचना कैसे बनती है, प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य से मिलकर पंचायत समिति की संरचना बनती है। अब आती है जिला परिषद की संरचना। इसमें जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख तथा जिला परिषद सदस्य मिलकर जिला परिषद का संगठन का निर्माण होता है। अब आता है कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। सभी जानते हैं ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, पंचायत समिति का मुखिया प्रधान होता है और जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख होता है। अब आप ये देखिए, ग्राम पंचायत का सरकारी अधिकारी कौन होता है। ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है, तो ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी होता है ग्राम सचिव। जबकि पंचायत समिति में सरकारी अधिकारी कौन होता है, बीडीओ, जिसको फुल फॉर्म होती है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और हिंदी में जिसे कहते हैं खंड विकास अधिकारी। तो आप याद रखिएगा, ग्राम पंचायत में तो सरकारी अधिकारी होता है ग्राम सचिव, पंचायत समिति में सरकारी अधिकारी होता है बीडीओ अर्थात ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हिंदी में कहते हैं खंड विकास अधिकारी, और जिला परिषद में सरकारी अधिकारी होता है सीईओ, जिसे कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और हिंदी में कहेंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो वापस बोलिए, ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन, ग्राम सचिव। पंचायत समिति में सरकारी अधिकारी कौन, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या खंड विकास अधिकारी। जबकि जिला परिषद में सरकारी अधिकारी कौन होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे हम कहते हैं सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब आता है ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। पंचायत समिति का चुनाव लड़ने के लिए भी 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, और जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए भी न्यूनतम आयु 21 वर्ष
होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु क्या है चुनाव लड़ने के लिए? ये पंचायती राज में 21 वर्ष। अब आते हैं सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। ग्राम पंचायत में वार्ड पंच का चुनाव तो होता है वार्ड या गांव के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। वार्ड या गांव के मतदाताओं द्वारा जो वोट डाले जाते हैं वो कहलाता है प्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें गांव के और वार्ड के मतदाताओं भाग लेते हैं चुनाव में। इसलिए वार्ड पंच का चुनाव कैसे होता है? वार्ड या गांव के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। अब आता है उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है। उप सरपंच का चुनाव वार्ड पंचों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है, जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। जो वार्ड पंच जो होते हैं उन्हीं में से उप सरपंच चुन लिया जाता है, इसलिए यह अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। अब आता है सरपंच का चुनाव कैसे होता है। ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। ग्राम पंचायत के जो मतदाता होते हैं वो अपना वोट डालकर सरपंच चुनते हैं, तो ये कौन सा चुनाव कहलाता है? प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। तो सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, अर्थात सरपंच का चुनाव होता है ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। और ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं इन चुनावों में राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी नहीं होती है। राजनीतिक पार्टियां ग्राम पंचायत के चुनाव में भागीदारी नहीं लेती हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि किस पंचायती राज व्यवस्था के स्तर में राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी नहीं होती है, तो ग्राम पंचायत के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी नहीं होती है। दूसरा आता है फिर पंचायत समिति में। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। पंचायत समिति के सदस्य भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के बाद चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है पंचायत समिति के सदस्यों का। जनता वोट डालती है, फिर ये पंचायत समिति सदस्य चुने जाते हैं। फिर आता है उप प्रधान। उप प्रधान का चुनाव भी उप सरपंच के जैसे होता है। पंचायत सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुन लिया जाता है उप प्रधान, जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। फिर आता है प्रधान का चुनाव कैसे होता है। पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा अपने में से ही प्रधान का चुनाव होता है, जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। पंचायत समिति में केवल पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव ही जनता द्वारा होता है, जो कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जबकि उप प्रधान और प्रधान का चुनाव पंचायत समिति सदस्य द्वारा अपने में से ही कर लिया जाता है, जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। और पंचायत समिति के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी होती है। अब आता है जिला परिषद। जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता वोट डालती है और उसके बाद वो चुने जाते हैं। उप जिला प्रमुख का चुनाव जिला परिषद सदस्यों द्वारा अपने में से ही होता है, जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। और जिला प्रमुख का चुनाव भी जिला परिषद सदस्यों द्वारा अपने में से ही होता है, इसलिए ये अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। इसमें भी पंचायत समिति के चुनाव के जैसे जिला परिषद के सदस्य ही चुने जाते हैं जनता द्वारा, बाकी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब आता है जिला परिषद के चुनाव में भी राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी होती है। अब आता है पंचायत समिति के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। पंचायत समिति के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, इन तीनों को तो पीठासीन अधिकारी शपथ दिलाता है। आप याद रखिएगा, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच तीनों को पीठासीन अधिकारी शपथ दिलाता है। जबकि पंचायत समिति के प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों को अनुमंडल दंडाधिकारी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सब डिवीजन मजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम, शपथ दिलाता है। फिर से देखिए, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच तीनों को पीठासीन अधिकारी शपथ दिलाता है, जबकि पंचायत समिति के प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों को अनुमंडल दंडाधिकारी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सब डिवीजन मजिस्ट्रेट या शॉर्ट में आ जाए आपके एसडीएम, तो एसडीएम शपथ दिलाता है। और जिला परिषद के सदस्य, प्रमुख और उप जिला प्रमुख को शपथ कौन दिलाता है। जिला कलेक्टर शपथ दिलाता है। तो सदस्यों को शपथ में आप याद रखिए, ग्राम पंचायत स्तर पर तो दिलाई जाती है पीठासीन अधिकारी द्वारा, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच को। और पंचायत समिति में पंचायत समिति के प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों को एसडीएम शपथ दिलाता है। जबकि जिला परिषद में जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और सदस्यों को जिला कलेक्टर शपथ दिलवाता है। अब आता है ग्राम पंचायत में सरपंच का कार्यकाल है, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है। पंचायत समिति में भी यही होता है, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष। और जिला परिषद में भी कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है। अब आता है ग्राम पंचायत के सदस्य और प्रधान और उप प्रधान, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देंगे। तो आप देखिए, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे देंगे। बीडीओ को,
या फिर खंड विकास अधिकारी, इसकी फुल हिंदी में नाम होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का, खंड विकास अधिकारी को देते हैं। तो आप याद रखिएगा, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्यागपत्र खंड विकास अधिकारी को देते हैं, जिसे बीडीओ कहा जाता है। फिर इसके बाद प्रधान जो आएगा वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? जिला प्रमुख को। उप प्रधान किसे देगा? प्रधान को। और सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देंगे? प्रधान को। फिर से देख लीजिए, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे देंगे? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या बीडीओ को। और प्रधान जो देगा अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को, प्रधान से नीचे होता है उप प्रधान, ये अपना त्यागपत्र देगा प्रधान को, और पंचायत समिति सदस्य अपना त्यागपत्र देंगे प्रधान को। अब आता है जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो संभागीय आयुक्त को जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र देता है। याद रखिएगा, जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को देता है। फिर आता है जिला प्रमुख के बाद उप जिला प्रमुख। उप जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र देगा जिला प्रमुख को, और जिला परिषद के सदस्य भी अपना त्यागपत्र किसे देंगे? जिला प्रमुख को। अब आते हैं सदस्यों को पद से कैसे हटाया जाता है। तीनों में सेम है। कार्यकाल के तीसरे या चौथे वर्ष में 3/4 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा ये सदस्य हटाए जा सकते हैं। कार्यकाल के पहले या दूसरे वर्ष में नहीं हटाए जा सकते, ना 5वें वर्ष में हटाए जा सकते हैं, केवल तीसरे या चौथे वर्ष में 3/4 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जा सकते हैं। त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या मृत्यु हो जाने पर 6 माह में पुनः उपचुनाव होंगे, और उपचुनाव में जीतकर आए सदस्य का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए होगा? शेष अवधि के लिए। अगर 1 महीना बचा है तो वो 1 महीने के लिए ही उसका कार्यकाल होगा। अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है 4 साल में ही, और उसका कार्यकाल का 1 साल बचा है, तो नए उपचुनाव के बाद जो सदस्य जीतकर आएगा उसका कार्यकाल 1 साल के लिए ही होगा, और फिर वापस चुनाव होंगे। अब आते हैं ग्राम पंचायत की न्यूनतम बैठकें। कुल कितनी बैठकें होती है ग्राम पंचायत की? कुल 24 बैठकें होती हैं 1 साल में। तो महीने में कितनी हुई? 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो महीने में 2 बार बैठकें होंगी, तो कुल कितनी बैठकें हो जाएगी? 24 बैठकें। तो ग्राम पंचायत की कुल 24 बैठकें होती हैं। इस प्रकार महीने में कुल 2 बैठकें होंगी, और बैठकों में अधिकतम अंतराल कितना होगा? 15 दिन। तो 15 दिन में 1 बैठक अनिवार्य है, और महीने में 2 बैठकें होती हैं। तो कुल मिलाकर ग्राम पंचायत स्तर पर कुल बैठकें होती हैं 24। और अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है। फिर इसके बाद आएगा पंचायत समिति में कुल कितनी बैठकें होती हैं 1 साल में? 12 बैठकें, और महीने में इस प्रकार कितनी बैठकें होंगी? 1 बार बैठक होगी, और बैठकों में अधिकतम अंतराल कितना है? 30 दिन। और अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? पंचायत समिति की बैठकों की अध्यक्षता प्रधान द्वारा। अब आती है जिला परिषद में कुल कितनी बैठकें होंगी? वर्ष में कुल 4 बैठकें होगी। इस प्रकार 3 महीने में 1 बार बैठक होगी, तो 3 × 4 अर्थात 1 महीने में 3 महीने में 1 बार बैठक होगी, और बैठकों में अधिकतम अंतराल कितना है? 90 दिन। और वर्ष में 1 × 4 बराबर 4 बैठक। जिला परिषद की बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? जिला प्रमुख के द्वारा की जाएगी। अब आता है ग्राम पंचायत में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 9 होती है। पंचायत समिति में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 15 होती है, जबकि जिला परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 17 होती है। तो आप याद रखें 9, 15, 17। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य संख्या 9, 15, 17। 3000 की जनसंख्या तक ग्राम पंचायत में 9 सदस्यों की संख्या, और अगर अधिक जनसंख्या हो जाए तो प्रत्येक 1000 पर 2 सदस्यों की वृद्धि होगी। 3000 की जनसंख्या है अगर उस ग्राम पंचायत की, तो वहां पर न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 9। अगर अधिक जनसंख्या हो जाए और प्रत्येक 1000 पर 2 सदस्यों की वृद्धि होगी। फिर आता है पंचायत समिति में अगर 1 लाख की जनसंख्या है तो वहां पर न्यूनतम सदस्यों की संख्या होगी 15। अगर जनसंख्या बढ़ जाए तो प्रत्येक 15,000 पर 2 सदस्यों की वृद्धि होगी। फिर आता है जिला परिषद में 4 लाख की जनसंख्या तक 17 सदस्यों की संख्या, और अगर जनसंख्या बढ़ जाती है तो प्रत्येक 1 लाख पर 2 सदस्यों की वृद्धि। तो आप याद रखिएगा 9, 15, 17। ग्राम पंचायत में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 9, पंचायत समिति में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 15, और जिला परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 17। अब आता है राजस्थान पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक अनिवार्यता संबंधी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना। अर्थात चुनाव लड़ने के लिए इसने शैक्षणिक योग्यता लागू की है जो कि अनिवार्य है।
राजस्थान पंचायती राज विधेयक 2015 के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? 8वीं पास और घर में स्वच्छ शौचालय बनाने की अनिवार्यता कर दी गई है राजस्थान पंचायत राज विधेयक 2015 के अनुसार। अब आती है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाताओं का समूह क्या कहलाता है? ग्राम सभा कहलाता है। ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाताओं का समूह ग्राम सभा कहलाता है। ग्राम सभा की कुल बैठकें कितनी होती हैं? वर्ष में ग्राम सभा की कुल 4 बैठकें होती हैं, जो कब कब होती हैं? 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। एक तो आप याद रखें 26 जनवरी संविधान लागू हुआ, एक होती है 15 अगस्त देश आजाद हुआ, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 1 मई। तो 4 बैठकें होती है ग्राम सभा की वर्ष में। और अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है ग्राम सभा की बैठकों की? सरपंच द्वारा। और ग्राम सभा की बैठकों की गणपूर्ति अर्थात बैठक के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। तो बैठकों की गणपूर्ति के लिए, ग्राम सभा की बैठकों की गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगर 100 सदस्य हैं तो 10 का भाग देकर कितनी सदस्य संख्या आवश्यक होगी बैठकों के लिए? 10। सबसे पहले 26 जनवरी 1999 को सांगानेर तहसील के मुहाना गांव में ग्राम सभा की स्थापना की गई थी। सबसे पहले ग्राम सभा की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1999 को सांगानेर तहसील के मुहाना गांव में ग्राम सभा की स्थापना की गई थी। अब इसके बाद आता है वार्ड सभा। क्या होती है? वार्ड सभा वार्ड के सभी पंजीकृत मतदाताओं का समूह कहलाती है। वार्ड के जो सभी पंजीकृत मतदाता हैं उनका समूह क्या कहलाता है? वार्ड सभा कहलाती है। वार्ड सभा की कुल बैठकें कितनी होती हैं? वर्ष में 2 बार वार्ड सभा की बैठकें होती हैं, जबकि ग्राम सभा की कितनी बार होती हैं? 4 बार। और वार्ड सभा की 2 बार। और वार्ड सभा की अध्यक्षता की किसके द्वारा की जाती है बैठकों की? वार्ड पंच द्वारा की जाती है। और वार्ड सभा की बैठकों के लिए न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी है? वही थी जो अभी ग्राम सभा के लिए थी, कुल सदस्य संख्या का 1/10। और वार्ड सभा जो है यह पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है। आपसे पूछ ले कि पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है तो आप ये मत कर देना ग्राम पंचायत, क्योंकि ग्राम पंचायत में वार्ड सभा सबसे छोटी होती है। तो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वार्ड सभा। और 1 जनवरी 2000 से वार्ड सभा का गठन किया गया है। आप याद रखिएगा, वार्ड सभा का गठन कब से किया गया है? 1 जनवरी 2000 से। जबकि सर्वप्रथम ग्राम सभा की स्थापना कहां पर हुई थी? 26 जनवरी 1999 को सांगानेर तहसील के मोहाना ग्राम में ग्राम सभा की स्थापना हुई थी। अब आप देखिए, पंचायती राज के जनक कौन माने जाते हैं? सभी जानते हैं, बलवंत राय मेहता। जबकि आधुनिक पंचायती राज के जनक कौन है? राजीव गांधी। आधुनिक पंचायती राज के जनक हैं राजीव गांधी। ग्राम स्वराज्य का नारा किसके द्वारा दिया गया था? गांधी जी ने दिया था। ये तो है राजीव गांधी आधुनिक पंचायती राज के जनक। जबकि ग्राम स्वराज्य का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था ग्राम स्वराज्य का नारा। पंचायती राज से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं? अनुसूची 11 में पंचायती राज का उल्लेख है, जिसमें कि 29 विषय हैं। और संविधान के भाग 9 में भी पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 243 कैसे 243 न तक पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, जो कि अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप देखिए, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? जोधपुर। आप याद रखना, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र है जोधपुर में, जबकि पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है डूंगरपुर और अजमेर में। ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर, पंचायत प्रशिक्षण केंद्र डूंगरपुर और अजमेर। हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान है जयपुर और उदयपुर में। हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर और उदयपुर में। इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान है जयपुर में। अब अपने अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पंचायती राज से संबंधित समितियां कौन कौन सी थी। बलवंत राय मेहता समिति, उसने क्या कार्य किया? सादिक अली समिति क्या कार्य किया? गिरधारी लाल व्यास समिति ने क्या प्रावधान किए? अशोक मेहता समिति ने क्या सिफारिशें की? फिर जीवी राव कमेटी, लक्ष्मीलाल सिंघवी सरकारिया कमीशन, फिर पीके थंगुन, हरलाल सिंह खर्रा, फिर इसके बाद आएगा कुछ फैक्ट, फिर इसके बाद आएगी पंचायत राज से संबंधित अनुच्छेद 243 कैसे 243 न तक। पिछली बार क्वेश्चन आया था पंचायत राज से वित्त आयोग का गठन पंचायत राज से संबंधित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद में है? तो 243 जेम में है। फिर इसके बाद आएगा नगरीय प्रशासन। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।